मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। पिछले 5 वर्षों में गुजरात के विकास में योगदान देने का जो अवसर मिला, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूं। गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए उत्साह के साथ, नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़नी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर मैंने त्याग पत्र दिया है। ये बोल थे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के। पूर्व इसलिए क्योंकि उन्होंने कल यानी शनिवार को अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा का यह प्लॉट किसी फिल्मी वेब सीरीज के माफिक भले ही मालूम पड़ रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्क्रिप्ट पर काफी दिन से काम चल रहा था। आज जानेंगे विजय रूपाणी के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पिछले 5 महीने के भीतर ही बीजेपी ने 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले हैं। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा असम में सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन गुजरात में जो गद्दी की उलटफेर हुई है वो इन सब से काफी अलग है। आज हम इसी के पीछे की कहानी को परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 से पहले चुनाव होने वाले हैं, जबकि गुजरात में दिसंबर 2022 से पहले। ऐसे में सेंटर में काबिज बीजेपी चाहे तो दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव संभव है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ही पार्टी ने रूपाणी को हटाने का फैसला किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगला उस पद पर 5 साल से बैठा हुआ था। ऐसे में सिर्फ एक वजह काफी नहीं हो सकता है, ये आप भी समझ रहे होंगे। निश्चित तौर पर राजनीति को लोग अनिश्चितताओं का खेल कह लें, लेकिन काफी हद तक हमें दिखने वाली ये अनिश्चितता भी एक प्रक्रिया के तहत ही होकर हमारे सामने आती है। दूसरी बात, अगर आप राजनीति को खेल भी समझ रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस खेल के सबसे बड़ी खिलाड़ी के पास गुजरात के सत्ता का 14 साल का अनुभव है और गुरु अनुभव बोलता है। बहरहाल आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। देखिए, विजय रूपाणी को साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाकर गुजरात के सत्ता की कमान सौंप दी गई थी। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने विजय रूपाणी के नेतृत्व में ही लड़ा था, लेकिन यह चुनाव जीतने में बीजेपी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आपको याद हो तो बीजेपी हारते हारते यह चुनाव जीती थी, जिसमें एक मणिशंकर अय्यर वाला जो बयान था वो भी एक बड़ा रोल प्ले किया था और उसने झट से बाजी पलट दी थी। बहरहाल गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। ये तो रहा एक साफ साफ दिखने वाला कारण, लेकिन सिर्फ एक वजह काफी नहीं है, इसके पीछे और भी कारण है। देखिए, विजय रूपाणी जिस तरह के झटके से गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसी तरह उन्हें हटा भी दिया गया। एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि विजय रूपाणी कोई पावरफुल मुख्यमंत्री तो थे नहीं, उनकी इसी खासियत ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और आज इसी वजह से उन्हें हटा भी दिया गया। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार से लेकर संगठन तक में उनकी कोई पकड़ नहीं थी। सोचिए, आप चुनाव सर पर हो तो भाई स्वाभाविक है कोई भी पार्टी रिस्क लेना तो नहीं चाहेगी। मोटे तौर पर इसे आप विजय रूपाणी के सीएम पद से हटाए जाने की एक दूसरी वजह मान सकते हैं। एक तीसरी और बड़ी वजह यह भी है कि पूरे कोरोना काल में गुजरात का बदतर मैनेजमेंट, जिसको लेकर काफी फजीहत हुई थी, क्योंकि गुजरात तो कभी रोल मॉडल हुआ करता था किसी भी तरह के मैनेजमेंट को लेकर, जबकि कोविड में पूरे राज्य का मैनेजमेंट फेल्योर साबित हुआ था। कहीं ना कहीं गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी भी इसी को सबसे प्रमुख कारण मानते हैं। उन्होंने कहा है कि विजय रूपाणी का इस्तीफा 2022 के चुनावों को ध्यान में रखकर आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कुछ इस तरह लिखा है कि अगर रूपाणी कोविड महामारी के दौरान फैली भारी अव्यवस्था के बाद इस्तीफा देते तो गुजरात के लोग तारीफ करते। यह इस्तीफा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के हिसाब से चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। देखिए, वजह जो भी हो, परंतु पिछले कुछ महीनों से बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। खुद को मजबूत बताने वाली बीजेपी
आखिर आंतरिक रूप से इतना अस्थिर क्यों दिख रही है? सवाल तो ये भी उठने शुरू हो गए हैं कि खुद को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वाली बीजेपी इतना अव्यवस्थित कैसे हो सकती है कि भाई 6 महीना के अंदर 4 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़ जाएं। ध्यान रहे कि ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी छोटे कंपनी के कोई कर्मचारी तो है नहीं। पार्टी के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं। अब जैसे विजय रूपाणी का इस्तीफा आया, जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां बोलना शुरू करेंगी। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी चेहरा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी सीएम बदलकर और चेहरा बदलकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। वो बताना चाहती है कि गलती उस आदमी ने किया था, यह आदमी सही करेगा। लेकिन गुजरात की जनता का मूड है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी। कुल मिलाकर गुजरात का सियासत गरमाया हुआ है। इसी तपते राजनीति में अगले कुछ ही देर में बीजेपी नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी करने वाली है। इनमें से कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, सीआर पाटिल और गोवर्धन जड़फिया। राज्य में पाटीदार समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जिसे साधे रखने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। इसी को लेकर ये नाम सामने आ रहे हैं। खैर, ये बीजेपी है और कुछ भी कर सकती है। खबर लिखे जाने तक का जो हाल है वो हमने आपको भरसक बताने का प्रयास किया है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए डेली बज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।